जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। तो अभी हम लोगों ने जेटेड एसएसटी सोशल साइंस से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है और कुल मिलाकर के हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे। सभी क्वेश्चन इनमें इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें कुछ उसके इम्पॉर्टेंट बिंदु दे रखे हैं, मतलब कि यदि क्वेश्चंस में से प्रश्न नहीं फंसा तो जो उसके इम्पॉर्टेंट बिंदु है उसमें से शायद प्रश्न आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं, डिटेल में विस्तार रूप में पढ़ेंगे। आप सभी अपने एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपसे गलत होंगे उसे आप क्या करिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और कुल कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश से रिलेटेड थे। किस वंश से? गुलाम वंश से। और गुलाम वंश का जो समय माना जाता है वो 1206 से लेकर के 1290 तक माना जाता है गुलाम वंश का समय। तो ये आपको याद रखना है। साथियों, ये गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश के संस्थापक है। और ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिन्होंने दिल्ली में क्या करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। पर इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं करवाया था। जैसे ही 2 बिल्डिंग बनी थी उसके बाद इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जाकर के इल्तुतमिश जो है वो इसके कार्य को पूर्ण करते हैं और पूर्ण कुतुब मीनार को बनवाते हैं, मतलब कुतुब मीनार को पूरा बनवा करके तैयार करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। और मैंने अभी आपको बताया कि गुलाम वंश का जो समय माना जाता है वो 1206 से लेकर के 1290 तक माना जाता है। गुलाम वंश को कई लोग दास वंश भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गुलाम वंश को हम दास वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का क्या था, एक सेनापति था, एक नौकर था, इसीलिए गुलाम वंश को हम दास वंश के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राइट आंसर है कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कुछ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके लिए जो कि आपको समझना चाहिए। देखिए क्या है, कृष्णदेव राय तुंगभद्रा के तट पर शासन करने वाले विजय साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक था। उसने एक ग्रंथ की रचना की जो कि संस्कृत में लिखा है इन्होंने, और ग्रंथ का नाम है अमुक्त माल्यद। ठीक है, क्या ग्रंथ का नाम है? अमुक्त माल्यद। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। और किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस किताब का नाम। इसी के साथ में उसने शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन करिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। खिलजी वंश के संस्थापक है आपके जलालुद्दीन खिलजी। कुछ इसी के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखे हैं जो कि है खिलजी वंश की जो शुरुआत है 1290 में होती है। और इसकी जो समय काल माना जाता है 1290 से लेकर के 1320 तक माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी एक बुजुर्ग शासक था जिसने पहली बार सत्ता संभाली थी। उसके बाद में खिलजी ने उसे मार करके सत्ता हासिल की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कौन था? ये इसका ये कौन था? भतीजा लगता था इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि पानीपत जो है, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच में होती है? देखिए इसका जो सही आंसर है ना
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई होती है किसमें? सन 1500 कितने में होती है, जल्दी बताइए। 1500 कितने में होती है? हाँ, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और इसमें जो है बाबर विजेता रहता है। ठीक है, विजेता कौन है? बाबर है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। कुल पानीपत की लड़ाई हुई है 3। कब कब हुई है? पहली हुई है 26 में, दूसरी हुई है 1556 में, और तीसरी हुई है 1761 में। तो ये है पहली, दूसरी और यह है तीसरी। पानीपत की अब तक कुल 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनमें कि पहली 1526 और दूसरी 1556, तीसरी है 1761 में। चलिए कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें कि विजेता कौन रहा था? विजेता रहा था आपका बाबर। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत का अंत किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपके लिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? देखिए, प्रारंभ किसने किया था ये नाम आए तो आपके लिए उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन थे? प्रारंभ करने वाले थे, मतलब इन्होंने नींव रखी थी केवल। और जो इसको पूर्ण करने वाले थे वो थे इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। ठीक है, जो कुतुब मीनार है उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठे नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि शेर शाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? सही आंसर है रुपया की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको जानना चाहिए। शेर शाह ने व्यवस्थित प्रशासन और मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। इसी के साथ उसने एक मुद्रा चलाई जिसे हम क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। उसकी प्रशासनिक नीतियां मुगल सम्राटों द्वारा अपनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखना है आपको। चलिएगा देखिएगा, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। सबसे पहले हम समझते हैं सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से कि जो 10वें गुरु के नाम पे आते हैं वो आते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और पहले नंबर के गुरु कौन थे? फर्स्ट नंबर के गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, सिख धर्म के पहले गुरु है गुरु नानक और अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। कुल कितने गुरु हुए हैं? कुल 10 गुरु हुए हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। गुरु गोविंद सिंह ने किस स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी, और वे सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। उन्होंने सिखों को एक सैन्य शक्ति में परिवर्तन कर दिया, मतलब कि युद्ध के लिए तैयार कर दिया था। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए 8वें नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर है हम्पी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसे 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। इसी के साथ में यह विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था कब? 1986 में किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो सबसे पहले मैं बता दूं, रजिया सुल्तान जो है ये 1236 से 1240 तक शासिका रहती है। अब आपको पता लग गया होगा, हिंट मिल गया होगा कि हम किस वंश की बात कर रहे हैं, तो गुलाम वंश की। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से लेकर के 1290 तक था। तो आप संख्या देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस वंश की बात कर रहे हैं। चलिए इसे कुछ देखने पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका थी और उसने अपने पिता इल्तुतमिश के बाद सत्ता संभाली थी। तो आपको यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी?
रजिया सुल्तान, ये नाम आपको याद रखना है। इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस और प्रचलित नाम है। उसे उसके पुरुष सलाहकारों द्वारा सत्ता से हटा दिया गया था। तो ये आपके लिए असेसिंग और रीजनिंग का जब क्वेश्चंस बनेगा तो यहाँ से पूछ लेगा कि रजिया सुल्तान को गद्दी से निष्कासित करने के लिए किन सत्ताओं का प्रयोग किया गया। तो सलाहकारों द्वारा सत्ता से हटा दिया गया था उनको, इनका नीति का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? ताजमहल किसने बनवाया था? अब तक आप लोगों ने देखा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, पर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। सही आंसर है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको समझना है। क्या है कि ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। पत्नी का नाम याद रखना, किसकी यादों में बनाया था? मुमताज की यादों में बनवाया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसे संगमरमर से बनाया गया है और इसका निर्माण जो है 1632 में शुरू हुआ था। यह आपको याद रखना है। किस पत्थर से बनवाया गया है? संगमरमर के पत्थर से बनवाया गया है ताजमहल। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिएगा 11वें नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। अकबर द्वारा चलाए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? सही आंसर है दिन ए इलाही। अकबर ने कौन सा धार्मिक आंदोलन चलाया था? दिन ए इलाही चलाया था। क्यों और कैसे, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। यह धर्म अकबर द्वारा विभिन्न धर्मों को एकजुट करने के लिए शुरू किया गया था। दिन ए इलाही किसके लिए शुरू किया गया था? जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनको इकट्ठा करने के लिए ये इन धर्मों का प्रारंभ हुआ था, शुरू किया गया था। इसमें विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का समन्वय किया गया था और इसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिल पाई थी किसी कारणवशात। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चंस को आप कर दीजिए जल्दी, हवा मुड़ा दीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? सही आंसर है मराठा और अफगानों के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है आपकी 1761 में, जिनमें कि अफगान विजयी रहते हैं। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको समझना चाहिए। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। ठीक है, आपको पता लग गया इसकी विजेता कौन है। अफगानी इसके विजेता है। अफगानी जो है विजेता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। और इस लड़ाई के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। ये कौन थे? ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। कुछ इसके बारे में डिटेल से और जानते हैं। तुगलक वंश की स्थापना जो है 1320 में हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के पतन को रोका था। उसने तुगलक किले का निर्माण कराया था। ठीक है, कौन सा किला है? तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। चलिए समझिएगा अगले क्वेश्चन को। मजा तो आ रहा है ना आपको? चलिए बोर नहीं होना है, बस आपको क्वेश्चन को समझते चलना है और मजे के साथ आगे बढ़ते चलना है। खिलजी वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो प्रश्न क्या था? क्वेश्चन था कि खिलजी वंश का सबसे महान शासक कौन था। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। जलालुद्दीन खिलजी जो है ये इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे। पर जो इसके महान शासक थे, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी जो है किसके थे? खिलजी वंश के सबसे महान शासक थे। और ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है। चलिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इसके और इम्पोर्टेंट बिंदु को समझेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि पहला है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यदि आप भारत का मैप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिशा सूचक मिलेगा जो आपको बीच का पॉइंट दर्शाएगा। इनमें से पहला जो है पूर्व हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाता है और नीचे दक्षिण हो जाता है।
तो यदि आप देखोगे तो दक्षिण भारत मतलब कि ये जो पूरा एरिया था, यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विस्तार किया था। ठीक है। दूसरा है, उसने बाजार नियंत्रण और कर सुधार लागू किया गया था। ये दो नीति चलाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, किसके लिए? उनके सैनिक को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए। तीसरा है, उसने मंगोल आक्रमणों से उत्तर की रक्षा की थी, उत्तर भारत की रक्षा की थी। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस वंश के दरबार से जुड़े थे। ठीक है, आपको वंश बताना है कि अमीर खुसरो किस वंश के दरबार से जुड़े हुए थे। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? खिलजी वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि आपको जानना चाहिए, जैसा कि है अमीर खुसरो को हिंदी उर्दू साहित्य का जनक माना जाता है। ये आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, हिंदी उर्दू साहित्य का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। और ये किस वंश से रिलेटेड है? यह खिलजी वंश से रिलेटेड है। ठीक। अगला है, वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रमुख कवि थे। उन्होंने संगीत और काव्य के कई नवाचार किए हैं, मतलब कि कई सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको याद रहना चाहिए। तो बताइएगा आप लोगों ने अब तक कुल कितने क्वेश्चंस को सही किया है। चलिए कल प्रैक्टिस सेट 9 के साथ मिलेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।